हरे कृष्णा। आज फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि और दिन है 17 फरवरी यानी मंगलवार। आप सभी को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को फाल्गुन मास की इस पवित्र अमावस्या तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उनसे उन्हें परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। इसलिए अमावस्या का दिन पितृ तर्पण, दान, स्नान आदि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तो आइए इस परम पवित्र अमावस्या तिथि पर इससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय अनंत देश में धर्मवर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। एक बार वे महात्मा मुनियों के सत्र यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा पर गए। उस समय वृद्धधारी महिषी कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे थे, हे ऋषिगण, सतयुग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो पुण्य एक वर्ष में प्राप्त होता है वही त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर युग में 15 दिनों में प्राप्त हो जाता है। किंतु कलयुग में भगवान विष्णु का केवल स्मरण करने मात्र से ही उससे 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। युग में थोड़ा सा भी पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया करता है, दान देता है, दुर्भिक्ष में अन्न दान करता है, वे निश्चित ही उच्च लोकों को प्राप्त करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए नृत्य करने लगे। तब सभी सभासदों ने उनसे पूछा, हे नारद मुनि, आप क्यों हंस रहे हो? नारद मुनि बोले, आप सबकी बातें सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, किंतु कलयुग में 2 बातों का पालन करना अत्यंत कठिन है। पहली, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और दूसरा, जिह्वा को वश में रखना। जो व्यक्ति दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वे नारायण स्वरूप हो जाता है। इसलिए कलयुग में सावधानी पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सभी महिषी अपने अपने स्थान को चले गए। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने भी ये सुनकर संसार त्यागने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, हाथ में दंड और कमंडल लिया और जटा तथा वत्कल धारण करके घर छोड़कर कलयुग की स्थिति देखने उन्होंने देखा कि अधिकांश लोग पाप कर्मों में लिप्त हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, अधर्म बढ़ रहा है, लोग धर्म का दिखावा करते हैं और दूसरों के दोष खोजते रहते हैं। ऋतुओं में असंतुलन हो गया और अकाल पड़ रहा है। लोग श्राद्ध और वैदिक कर्मों का त्याग कर रहे हैं। ये सब देखकर धर्मवर्ण अत्यंत चिंतित हो गए। भ्रमण करते हुए वे पितृलोक पहुंचे। वहां उन्होंने पितरों को अत्यंत कष्ट में देखा। वे रो रहे थे और कष्ट भोग रहे थे। धर्मवर्ण ने उनसे पूछा, आप कौन और इस स्थिति में क्यों हैं? पितरों ने कहा, हम तुम्हारे ही पूर्वज हैं। हमारी कोई संतान नहीं है जो हमारा श्राद्ध करे, इसलिए हम इस कष्ट को भोग रहे हैं। हमारे वंश में धर्मवर्ण नाम का एक व्यक्ति है, किंतु उसने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। यदि वे संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो हमारा उद्धार नहीं होगा। धर्मवर्ण ने कहा, मैं धर्मवर्ण हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पितरों ने कहा, गृहस्थ धर्म अपनाओ, संतान उत्पन्न करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, धर्म का पालन करो, इससे तुम्हारा और हमारा उद्धार होगा। उन्होंने आगे कहा, जो वैशाख माघ और कार्तिक मास में स्नान, दान, श्राद्ध करता उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अमावस्या तिथि पितरों के लिए अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पितरों की आज्ञा प्राप्त करके धर्मवर्ण पृथ्वी पर लौटा। उन्होंने विधि पूर्वक स्नान, तर्पण और श्राद्ध किया। इसके बाद उन्होंने विवाह किया और उत्तम संतान प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने अपने पितरों का उद्धार किया और इस अमावस्या तिथि को संसार में पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी के रूप में प्रसिद्ध है।